मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वजीर आजम का दो टोक मौकिफ। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरियों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान और भारत ने जंग पर अरबों डॉलर खर्च किए, अगर ये अवाम पर खर्च होते तो गुर्बत का खात्मा हो जाता। वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है, वजीर आजम ने मार्का हक समेत अहम इश्यूज पर बात की। मलिक अहमद खान और साजिद तारर भी शहबाज शरीफ का खिताब सुनने पहुंचे। साजिद तारर कहते हैं, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के सपोर्ट के लिए आया, ये मेरे लिए इंतहाई अहम लम्हा था। शहबाज शरीफ के लीगी कारकुनों, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बरतानवी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरा बरतानी के बाद वजीर आजम आज अमरीका रवाना होंगे। जनरल असम्बली इजलास से खिताब शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। अंदर खड़े होने की जगह नहीं थी, इट वाज जैम पैक्ड एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर साहब खुश थे। सारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी पुरजोश तकरीर, थोड़ा सा डिस्टेंस। एक तो ऑपरेशन बनाना महसूस की, उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। पहर को एज लाइफ चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह। एक तरफ अफगान तालिबान से मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब ट्रंप की धमकियां। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बेग्राम एयरबेस का कंट्रोल अमरीका को वापस न दिया तो संगीन नताज भुगतना होंगे। बेग्राम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एयरबेस चीनी न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका का बेग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में फौज की तैनाती पर गौर। अमरीका तालिबान इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात जारी। क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। वर्जीनिया में खिताब करते हुए सदर ट्रंप का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा, पाक भारत और ईरान इसराइल जंग रुकवाई, किसी को अमरीका से फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। टैरिफ लगाने से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। एशिया कप में पाक भारत टीम्स एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 का बड़ा मुकाबला आज दुबई में शेड्यूल। शाहीन पहली बार भुलाकर जीतने के लिए पुरअज़्म। कौमी स्क्वाड की 3 घंटे तक भरपूर नेट प्रैक्टिस। पाक कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। हेड शेख दराजे के बुनियादी किरदार एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से बड़ी बैठक। खिलाड़ियों की 100% कारकर्दगी दिखाने की यकीन दहानी। कौमी टीम के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल कर ली गई। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल टाल गए। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला ख्याल किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ माशी कुव्वत, दूसरी तरफ अस्करी ताकत, यकीनन इसे सुपर पावर ही कहा जा सकता है। अब हमारे दुश्मन को पता लग चुका है कि मसाइल टेबल पर हल करने हैं या जंग करनी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ तो ये सऊदी अरब पर हमला होगा। मुआहदे से हमारे असली दुश्मन भारत को बहुत धचका लगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खतरे की सूरत में अपनी सरजमीन की तरह सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है उसी तरह हमें भी एक होना चाहिए। मजीद ममालिक भी दिफाई मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का फिर एतराफ़। एजेंसी के सरबराह रफाइल ग्रोसी का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान अपने सिविल जौहरी प्रोग्राम के साथ अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। जौहरी प्रोग्राम में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 भी शामिल है, जिसका उन्होंने फरवरी में पहले कंक्रीट डालने का मुशाहिदा किया था। रफाइल ग्रोसी ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह डॉक्टर रजा अनवर से मुलाकात को मुफीद और खुशाइन करार दिया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी दुनिया में ज़ेर बहस। मुबस्सरीन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा ताकत के इलाकाई तवासुन में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदिया पाक शराकतदारी महज दिफा तक महदूद नहीं, इसके पाकिस्तान की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान में मादनियात और पेट्रोलियम के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में अपने डिपॉजिट 2 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी में बह गया। मोटरवे शिगाफ के पास शिमाल और जनूब की सड़क बैठ गई।
डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक M5 पर शिगाफ के मकाम पर पिलर्स बनाकर सैलाबी पानी की मुस्तकिल बुनियाद पर निकासी की जाएगी। सतलुज का पानी चनाब में जाकर पंजनत तक पहुंचेगा। पानी की निकासी के फौरी बाद मोटरवे की मुरम्मत कर दी जाएगी। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद। पानी का बहाव कम करने के लिए शिगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। जलालपुर बीरवाला के चक 81M में 2 खवातीन सैलाबी पानी में डूबकर जाबाक हो गई। अलीपुर में सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई। डूबने वाले 14 अफराद को बचा लिया गया। एक नौजवान की तलाश जारी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा जलालपुर पीरवाला। सैलाब से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का जायजा लिया। दरियाए सिंध में दादू और नौशहर फेरोज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर 4,82,000 क्यूसेक का रैला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,51,595 क्यूसेक रिकॉर्ड। काजी अहमद आमरी पुल से 4,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। कच्चे के 20 गाँव ज़ेरे-आब, जमीनी राबिता मुनक़ता। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। 2 देहाती सैलाबी पानी में डूब गए। कंडियारू में गांव पीर मेहदी शाह पानी में महसूर। राबिता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पानी जमा होने से मुतासरा इलाकों में मलेरिया समेत वबाई अमराज फूट पड़े। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक खुदू बैराज पर सूरत हाल आज नॉर्मल हो जाएगी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी में फिर इजाफा। बहाव 1,08,049 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में भड़िया उस्मान वाला हिफाजती बंद टूटने से दरिया का कटाव जारी। पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों मकानात मुनहदिम। सड़कें ज़ेरे-आब आने से लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात। जिला इंतजामिया ने रिलीफ कैंप खत्म कर दिए। मुतासरा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावन नगर में दरियाए सतलुज के कटाव से बस्ती जानन वाली की मस्जिद और मदरसा शहीद। 3,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी को भी खतरा लाहक। शादरा में फरखाबाद के मुतासरीन बहाली के काम में पेशरफ न होने से परेशान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का झंग के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कहा ज़रई कर्जे मुआफ करके छोटे किसानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएं। सैलाब ज़दगान का कहना है घर, मवेशी और फसलें से सैलाब निकल गया। दोबारा आबादकारी के लिए हुकूमत मदद करे। पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से एक मर्द, खातून और 5 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 8 बच्चों समेत 10 अफराद कमरे में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमारत की छत वो सीधा होने के बायस गिरी। सुनो न्यूज। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बफरे नदी नालों से ज़ेरे-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। चीनी हुकाम की ब्रीफिंग। वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। सदर काशगर यूनिवर्सिटी भी गए। CPEC सेंटर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी तलबा ने तालीमी और रिहायशी सहूलियात बारे बताया। सदर ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद में असर की नमाज अदा की। मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। आसिफ अली जरदारी से CEO सेरीन एयर की मुलाकात। सदर ने पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर योंग ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। अमन सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब तमाम कौमों के दरमियान इंसाफ और बराबरी हो। हथियारों और महाजराई के बजाय मुकालमे, ताउन और तरक्की को तरजीह दें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम अमन पर खुसूसी पैगाम। कहा, दुनिया इलाकाई और आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की मुअत्तरिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी अलमियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के बगैर मुस्तकिल अमन एक ख्वाब ही रहेगा। हथियारों को खामोश, सिफारतकारी पर दोबारा एतमाद और तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल करेंगे। पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 9,500
हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी की। वजीर आला ने कुरानदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया, पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए मुबारकबाद दी। फेज 2 के तहत मजमूई तौर पर 20,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जाएगी। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान न धरें, बच्चों की वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे में न आएं। नहीं चाहता किसी बेटी की सर्विकल कैंसर से मौत हो। गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी से लोग मरीज बनते और अस्पताल भर जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की मुस्तफ़ा कमाल की तारीफ। कहा, बेटी को वैक्सीन लगवाकर मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वालिद कौमी सेहत की इस मुहिम में एतमाद का इजहार किया है। ये अमल वैक्सीन के खिलाफ हर मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब है। कराची में दरख्त काटने वाला अब सीधा जेल जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बल्दिया उज़्मा के मातहत शाहराहों पर दरख्त काटने वालों पर FIR दर्ज होगी, भारी जुर्माना होगा। किसी को माहौल दोस्त दरख्त काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रैफिक वार्डन दरख्त काटने वालों की निगरानी करें। शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा के मातहत पार्क्स में अर्बन फॉरेस्ट भी बनाए जा रहे हैं।